गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ लगे होंगे। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उन्हें बता दूं कि मेरा नाम प्रिया है और मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और साथ ही मैं यूपी पीसीएस की तैयारी कर रही हूँ। वैसे मैं यूपी से ही हूँ। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रही हूँ और साथ ही मैं जॉब भी करती हूँ। तो जब हम कोई काम बड़ा करते हैं या कोई लक्ष्य अपना बनाते हैं और उसे पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, तो रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आती हैं। यूँ कहें कि इतनी बाधाएँ आती हैं कि कभी-कभी हम हिम्मत हार जाते हैं और हमें लगता है कि बस अब हो गया, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, अब हमें ये छोड़ देना चाहिए। ऐसी परिस्थितियाँ सबके साथ आती हैं, ये मेरे साथ ही नहीं सबके साथ होता है। और ऐसा नहीं है कि हम अलग हैं, हम भी आपके बीच से ही हैं। तो ऐसी परिस्थितियाँ कभी-कभी हमारे साथ भी आती हैं। घर के काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि अपना शरीर जो है वो साथ नहीं देता, लगता है कि बस अब तो थक गए हैं, रेस्ट ही करना है। या फिर घर में कुछ ऐसी ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं, अचानक से किसी का आ जाना, या फिर बच्चे बीमार हो जाएँ या खुद की तबीयत ना ठीक हो, तो खुद से ही इंसान डिमोटिवेट होने लगता है कि नहीं, बस बहुत हो गया, अब इतने में ही हमें संतोष कर लेना चाहिए, अब हम आगे नहीं कुछ कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें सबके साथ होती हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ नहीं होती हैं। और कुछ लोग हैं इनसे हिम्मत बना के आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग हैं हिम्मत हार जाते हैं। तो बस जो हिम्मत करके आगे बढ़ गया वही सबसे समझदार इंसान होता है, क्योंकि परिस्थितियाँ समान नहीं होती हैं। कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि हमें लगता है कि बस अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या बहुत सारी कठिनाइयाँ आ जाती हैं हमारे सामने। फिर लगता है कि बस बहुत हो गया है, अब हमें छोड़ ही देना चाहिए। चाहे वो पढ़ाई हो या कोई और भी लक्ष्य जो भी हम सोच के रखते हैं कि हाँ हमें ये पूरा करना है और हमने शुरुआत कर दी, तो ऐसा नहीं है। सबकी राह में कुछ न कुछ कठिनाइयाँ आती ही हैं। एक जैसे कि कुछ लाइनें हैं बहुत अच्छी सी, रातें भी अच्छी होंगी, मंजर भी अच्छा होगा, आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर, सब कुछ अच्छा होगा। तो बस सब कुछ अच्छा ही होगा, बस ज़रूरत है तो हिम्मत करने की और एक बार शुरू करने की। क्योंकि हम घर में रहते हैं, खासकर हाउसवाइफ होती हैं या जॉब में होती हैं, तो जो लेडीज़ें जॉब भी कर रही हैं, घर के काम भी कर रही हैं, तो उनसे बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं फैमिली को भी कि हाँ हमारी भी ज़िम्मेदारियां उनको उठानी है, या बच्चे हैं उनकी भी देखभाल करनी है। घर के सारे काम को करते हुए फिर अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालना, इस बीच काम करते हुए अपने पढ़ाई के लिए समय निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, कुछ भी असंभव नहीं है। अगर हम कुछ ठान लिए हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, तो असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है। बस एक मन में इच्छा शक्ति होनी चाहिए, अपने आप को थोड़ा सा हिम्मत करने की ज़रूरत है। जब भी आपको लगे कि नहीं मुझसे अब नहीं हो पा रहा है, तो बस ये सोचिए कि अगर हम कामयाब हो जाएंगे, वो दिन कैसा होगा, वो समय कैसा होगा, हमारे आसपास का माहौल कैसा होगा, हमारा जीवन कैसा बदल जाएगा। तो बस इसी उम्मीद के साथ हमें एक बार फिर से उठना है और हिम्मत करनी है और आगे बढ़ जाना है। क्योंकि लाइफ में समस्याएं तो लगी ही रहती हैं, इन समस्याओं को ही पीछे ढकेलते हुए आगे बढ़ना ही तो जीवन है। अगर हमेशा सबको जीवन में अच्छा ही मिले, तो फिर हमें सुख का अनुभव ही नहीं होगा। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये है 17 जुलाई की वीडियो। और 17 जुलाई को मुहर्रम है, इसलिए हमारे स्कूल की छुट्टी है। तो छुट्टी के दिन हर वर्किंग वूमेन के लिए एक ऐसा दिन होता है कि जितने भी पूरे हफ्ते के छूटे हुए काम हो, जो या एक्स्ट्रा काम हो घर के, वो उसी में कर लेती हैं। देखो मैंने भी आज कपड़े लेकर सबके प्रेस करने की तैयारी कर रखी है और मैं सबके कपड़े प्रेस कर रही हूँ। साथ में अपने बेटे को मैंने काम भी दे रखा है और साथ ही मैंने कुछ वीडियो चला रखी है मोबाइल में और कान में ईयरफोन लगा के उसे भी सुनती जा रही हूँ। बस ये लगता है कि जो भी टाइम है वो किसी तरह से यूज़ हो, फालतू नहीं जाना है टाइम को, हमें फालतू वेस्ट नहीं करना है। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने पढ़ाई को देना है। और हम औरतें तो ऐसे साथ 2-2 3-3 काम ऐसे ही समेटती रहती हैं। मैं ही नहीं, सभी का ये हाल होता है। सभी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि एक टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो ताकि मुझे टाइम मिल जाए।
तो काफ़ी मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे थे। एक कमेंट रवि भाटी जी का आया है। वो कहते हैं कि वो 7 घंटे की नींद लेते हैं, उसके बाद भी जब वो पढ़ने बैठते हैं तो उन्हें नींद बहुत आती है। तो नींद कैसे कम करूं, और उनकी पढ़ाई में नींद ही उन्हें डिस्टर्ब कर रही है। तो मैं कहती हूँ पहले आप ये सोचिए कि आपको करना क्या है, क्या वाकई में आपको पढ़ाई करनी है। पहले आप अपनी सारी कंडीशन को, सारी सिचुएशन को एक बार एनालाइज़ करें कि आप पढ़ना चाहते हैं क्यों। अगर आपको वाकई में पढ़ना है तो उसके लिए खुद को तैयार करना होगा, मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से आपको प्रिपेयर करना होगा कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी है। और अपने और परिवार के लिए कुछ ना कुछ हमें करना है कि हमारी खुद की इतनी सारी आवश्यकताएं हैं जिन्हें हमें पूरा करना होता है, और फिर हमारी जब फैमिली होती है तो उसकी भी ज़रूरतें हमें पूरी करनी होती हैं। और आज के समय में कहें या पहले के भी टाइम में एक बेरोज़गार व्यक्ति खुद ही एक तरह से अभिशाप की तरह हो जाता है, क्योंकि अब कुछ दिन तो माँ बाप के खर्चे पे अपना जीवन बिता ले जाते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद बेरोज़गारी ऐसी हो जाती है कि फिर माँ बाप भी नहीं साथ दे पाते हैं। वो भी कितना करेंगे, कब तक करेंगे, उनकी भी एक लिमिट है, वो भी आराम करना चाहते हैं। तो हमें खुद ही करना होगा अपने लिए ना। और अगर अपने लिए कुछ करना है तो नींद को भी थोड़ा पीछे करना होगा। अगर आपको पढ़ाई करते टाइम नींद आती है तो आपको उठ के टहल टहल के पढ़नी शुरू करना होगा। टहल टहल के आप पढ़िए, या फिर जाके मुंह धोआइए, अपने पास में पानी रखिए और बीच बीच में पानी पीते रहिए। फिर भी अगर आपको नींद आ रही है तो आप सोचिए, अपने मन में मंथन करिए कि हाँ हम पढ़ क्यों रहे हैं। आखिर बिना पढ़े भी हम कुछ कर सकते हैं। अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे, जॉब नहीं करेंगे, तो फिर तो हम मज़दूरी भी तो कर नहीं पाएंगे। क्या आप मज़दूरी कर सकते हैं? 8 घंटे की मज़दूरी अगर आप करने को तैयार हों तो आप पढ़ाई ना करें, नींद के साथ कोई समझौता ना करें। और ऐसा ही एक कमेंट आया था किसी बहन का कि उनकी छोटी सी बच्ची है, वो पढ़ना चाहती हैं लेकिन टाइम नहीं निकाल पाती हैं। तो उनसे मेरी यही विनती है कि आप अपनी बच्ची को टाइम पूरा दें, उसका पूरा ख्याल रखें। लेकिन हाँ, जब बच्ची आपकी सो जाए दिन में तब पढ़ाई कर सकती हैं आप, या रात को उसके सोने के बाद, या मॉर्निंग में उसके उठने से पहले। वो आपके हाथ में है कि आप कैसे मैनेज करती हैं। क्योंकि हम जो फैमिली में मदर होती हैं या हाउसवाइफ हैं, हम घर का भी काम करती हैं, बच्चे भी देखती हैं, तो उसके साथ हमें सब कुछ मैनेज करना होता है, तो हमें टाइम चुराना पड़ता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने लिए टाइम निकाल पाती हैं। ये इस फेज़ से सभी को गुजरना होता है, जितनी भी महिलाएं हैं। तो बस वो आप पे डिपेंड है कि आप किस तरह से अपनी फैमिली को, अपने बच्चे को मैनेज करती हैं, किस तरह से उससे टाइम निकाल पाती हैं। अगर आप वाकई में पढ़ना चाहती हैं तो उम्मीद करती हूँ कि आप कोशिश करेंगी और टाइम निकाल पाएंगी और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाएंगी। और काफ़ी रात हो गई है, लगभग 12 बज रहे हैं। इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।